आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि एक पीसी को कैसे असेंबल करते हैं। तो मेरे ये सारे कंपोनेंट्स पड़े हैं जो भी एक पीसी की मेन रिक्वायरमेंट होती है। ये होती है हमारी CMOS बैटरी। चलिए इसको लगा लेते हैं। इसका काफ़ी सारा काम होता है, ये डेट एंड टाइम के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसके बाद लगाते हैं प्रोसेसर, जो कि सबसे मेन है। एक पीसी की ताकत इसी पे डिपेंड करती है। यहाँ पर हमारे पास है Ryzen 5 5500। इसमें छोटे छोटे पिन्स होते हैं, आपको बड़े ध्यान से इसको लगाना है। अगर इसकी एक भी पिन टूट गई ना तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। आपको अपने प्रोसेसर और सॉकेट के अंदर ट्रायंगल दिखाई देंगे, तो आपको इन दोनों ट्रायंगल को मैच करना है और उसके बाद CPU को बड़े आराम से अपनी ट्रे के अंदर फिट कर देना है। मैं इस स्टेप को बड़े ध्यान से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि CPU किसी भी एक कंप्यूटर का सबसे महंगा पार्ट होता है। अगर CPU ही नहीं चला तो आपका कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो आपको प्रॉब्लम्स का भी नहीं पता लगेगा। तो इसलिए इस पार्ट को आपको बड़े ध्यान से लगाना है और CPU को ट्रे में फिट करने के बाद आपको जैक को नीचे करके लॉक कर देना है। एक पीसी के अंदर CPU के सॉकेट भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है जिसमें CPU के अंदर पिन्स होते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा, और दूसरे में ये पिन्स मदरबोर्ड के सॉकेट के अंदर होते हैं। प्रोसेसर को लगाने के बाद हम लोग इसमें अगला कंपोनेंट लगाएंगे जो कि है CPU फैन। बट उससे पहले मैं यहाँ पर अपनी SSD को लगाऊंगा जो कि है NVMe क्रूसियल वाली SSD। अब मैं इसको बिल्कुल इसके पोर्ट के अकॉर्डिंग इसमें फिट कर देता हूँ। आपको सारे कंपोनेंट बड़े ध्यान से लगाने हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से आप लोग लगा सकते हो। अब इसमें लास्ट में आपको एक नट लगाना पड़ता है, तो मैं यहाँ पर एक नट लगा देता हूँ जो कि इसके सांचे का है, बिल्कुल सेम टू सेम। नट लगाने के बाद आपको इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना है ताकि यह इसमें फिट हो सके और निकल ना पाए। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ पर CPU फ़ैन, जो कि हमारे CPU को ठंडा रखने का काम करेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर पहले इसकी ट्रे को लगाना पड़ेगा जो कि CPU फ़ैन को टिका कर रखेगी। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। तो आपको अपने CPU फ़ैन को ऊपर की तरफ रखना है और नीचे की तरफ आपको ट्रे लगा देनी है, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप देखते रहिए और सीखते रहिए। फ़ैन को रखने के बाद हम लोग यहाँ पर अपने CPU फ़ैन के नट को बिल्कुल टाइट कर देंगे ताकि हमारा CPU फ़ैन बिल्कुल सटा रहे हमारे CPU के साथ और उसको पूरी कूलिंग करता रहे। तो इस तरह से आपको चारों नट बिल्कुल अच्छे से टाइट कर देने हैं। अब बाकी कंपोनेंट्स जैसे रैम और ग्राफिक कार्ड, उनको हम बाद में लगाएंगे। इन चीज़ों को तो हम लोग बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट के अंदर फिट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये शील्ड लगानी पड़ेगी जो कि मदरबोर्ड शील्ड होती है। तो चलिए इसको यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ जो कि हमारे पोर्ट्स को सेफ रखती है। अब हम लोग मदरबोर्ड को लगाएंगे कुछ इस तरीके से। आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने मदरबोर्ड को लगा लेना है। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो हमारे मदरबोर्ड के स्क्रू लगेंगे उसमें कुछ सुराख दिए रहते हैं, तो आप लोगों को उनको बिल्कुल सीध में रखना है और सीध में रखने के बाद ही आप लोगों को यहाँ पर स्क्रू लगाने हैं। तो मैं इनको जल्दी से लगा लेता हूँ। अब हम लोग ये 24 पिन्स वाली केबल्स को लगा लेते हैं जो कि हमारे मदरबोर्ड को पावर देती है, कि मदरबोर्ड ही सारे कंपोनेंट्स तक हमारी पावर को पहुंचाएगा। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। इस केबल को आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना है। आप लोगों को पोर्ट मिल जाएगा अपने मदरबोर्ड के अंदर, तो आप लोग ये लगा लेना। और उसके बाद आप लोगों को CPU पावर के लिए अलग से केबल लगानी पड़ती है जो कि आपको अपने SMPS और मदरबोर्ड के अंदर पोर्ट मिल जाएगा। अब इसको आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना है। अब ये दोनों चीज़ें लगाने के बाद हम लोग अपने मदरबोर्ड के अंदर रैम और ग्राफिक कार्ड लगाएंगे। रैम को आपको इन स्लॉट्स के अंदर कुछ इस तरीके से लगाना है। अब मैं केबल्स को थोड़ा साइड कर लेता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर अपनी रैम को लगाएंगे। आप लोगों को रैम बिल्कुल सीधी तरफ से ही लगानी है। इसमें छोटा एक कट दिया रहता है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी रैम को लगाना है।
यहाँ पर हम लोगों को दोनों तरफ कट मिलते हैं, अपनी रैम के अंदर भी और अपने मदरबोर्ड के सॉकेट के अंदर भी। आप लोगों को दोनों कट को मैच करना है और उसके बाद ही अपनी रैम को लगा लेना है, क्योंकि अगर आप उल्टी साइड से लगाओगे तो रैम कभी नहीं लगेगी और इसके टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल सीधी तरह से ही रैम को लगा लेना है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर मैच करके ही अपनी रैम को लगा रहा हूँ, तो आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से ही लगाना है। और लगाने के बाद आप लोगों को दोनों साइड के लॉक्स को अच्छे से बंद कर देना है। तो चलिए, हमारी यहाँ पर रैम सक्सेसफुली लग चुकी है। अब हम लोग ग्राफिक कार्ड को लगाएंगे। ग्राफिक कार्ड का मेन काम होता है डिस्प्ले देना। वैसे तो हमारा कंप्यूटर विदाउट ग्राफिक कार्ड भी चल जाता है, बट हम लोगों को ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम कोई हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे गेमिंग हो गया या फिर वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर कुछ ऐसा काम जिसमें ग्राफिक्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तब हमें एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, इस तरीके से आप लोग ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो। और यहाँ पर हमें एक नट लगाना पड़ता है जो कि हमारे ग्राफिक कार्ड को सपोर्ट देगा। तो मैंने इसको लगा लिया है। वैसे तो हमारा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस अब हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी वायरिंग के कनेक्शन करने हैं जो कि हमारे फ्रंट पैनल की होती हैं। इसको करने के बाद हमारा पीसी रेडी हो जाएगा चलाने के लिए। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पर वायरिंग कर लेते हैं जो कि फ्रंट पैनल की हैं। फ्रंट पैनल की वायर्स को आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को मैनुअल दिखा रहा हूँ। मेरे यहाँ पर मदरबोर्ड जो है वो गीगाबाइट वाला है। आपके पास दूसरी कंपनी का हो सकता है तो उसमें थोड़ा अलग टाइप से हो सकता है, बट प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो इस तरीके से आप लोग अपने पीसी को असेंबल कर सकते हो।